हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटर ट्रैक पर। पिछले वीडियो में हमने द्वंद्व और द्विगु समास को समझा था। आज हम क्लास 10 के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को समझेंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि आज के उदाहरण सीधे आपके पाठ बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना से लिया गया है। तो चलिए, क्या आप चाहते हो 100% स्कोर की तैयारी? तो चलिए आज हम उसकी तैयारी करते हैं। सॉरी, देखिए सबसे पहले मैंने कर्मधारय समास दिया है, तो एक मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि कर्मधारय क्या है, विशेषण विशेष्य इसमें होता है। तो इसका उदाहरण देखिए, मैंने बड़े भाई साहब से भी लिया। महान, महापुरुष है। महापुरुष डायरी का एक पन्ना में है, जो जिसका अर्थ है महान है जो पुरुष। परमेश्वर, परमेश्वर है जो परम है जो ईश्वर। घायल अवस्था, घायल है जो अवस्था। शुभ कार्य, शुभ है जो कार्य। अपूर्व, जो पहले ना हुआ हो। तो आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या आप लोग बतला सकते हो? जी, यही है कि जितना भी हो, आपको कर्मधारय पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि है जो रहेगा। सेंटेंस के बीच में आपको है जो मिलेगा। अगर इसको आप बोलोगे कि ठीक है मैम, इसको कैसे हम लोग करेंगे, करने का एकदम ईजी है। जैसे देखिए, महापुरुष, आप अंतिम शब्द को लीजिए, महापुरुष। महापुरुष कैसा है? महान है जो। परमेश्वर, ईश्वर, ईश्वर कौन है? परम है जो। अवस्था, कैसी अवस्था? घायल है जो अवस्था। तो ये जो अंतिम शब्द का अंतिम शब्द है ना, उसको लेकर आप प्रश्न कीजिए तो आपको अपने आप ही है जो उत्तर मिलेगा। इसके अलावा देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है? बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। सॉरी, तीसरा अर्थ क्या है? अब देखिए, ये भी मैंने दोनों पाठ से ही लिया है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी, यानी हाथ में जिसके चक्र है, तो कौन है वो है विष्णु। ये जो विष्णु शब्द आपको मिला है ना, ये तीसरा अर्थ है। यहाँ पर और एक उदाहरण मैंने दिया है, दशानन। दश है आनंद, यानी 10 है मुख जिनके, कौन है? रावण है। ओके, और बड़े भाई साहब में ये रावण शब्द का जिक्र किया है। देखिए, गर्व और अहंकार के उदाहरण के रूप में रावण का जिक्र आया है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि रावण कहाँ से आया। बड़े भाई साहब में वो अपने छोटे भाई के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिलोकी, त्रिलोकी मैंने क्या? 3 लोगों का स्वामी। 3 लोगों का स्वामी कौन है? ईश्वर है। बड़े भाई साहब ने यह प्रयोग किया है, त्रिलोकी का स्वामी होने पर भी रावण के अंत की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है? कर्मधारय समास में आपको विशेषण विशेष्य होता है। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिए कि अंतिम शब्द से आप प्रश्न करेंगे तो उसमें है जो आएगा, तो वो कर्मधारय समास है। कर्म की प्रधानता जिसको हम लोग कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है कि जब आप विग्रह करोगे तो तीसरा अर्थ निकल कर आना चाहिए। जैसे विष्णु है, रावण है, ईश्वर है, तो ये सब देखिए तीसरा एक अर्थ निकल कर आता है, इसलिए बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो अब कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है? कर्मधारय समास में कर्म है, कर्म की प्रधानता होती है, और बहुब्रीहि समास में क्या कि आपको और एक अर्थ निकल कर आएगा, तब कहीं उसको बहुब्रीहि समास बोलोगे। और उसको अगर मान लीजिए उसमें तीसरा अर्थ नहीं निकल कर आता है तो वो कर्मधारय समास है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय है। ये डायरी का एक पन्ना का है। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, कर्मधारय बड़े भाई साहब से है। त्रिलोकी जो है 3 लोगों का स्वामी, बहुब्रीहि समास है, बड़े भाई साहब का है। दशानन 10 है आनंद मुख, यही बहुब्रीहि बड़े भाई साहब है। घायल अवस्था, घायल है जो कर्मधारय डायरी का एक पन्ना है। शुभ कार्य, शुभ है जो कार्य, कर्मधारय बड़े भाई साहब का है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को यही बतलाया है कि किस तरह से आप कर्मधारय और बहुब्रीहि को पहचानोगे और उसकी परिभाषा क्या है।
तो ये है उसकी परिभाषा। और बहुत ही इजी वे क्या है कि अंतिम वाले शब्द से आप प्रश्न पूछेगा, आपको है जो, के रूप, के समान, इस तरह के आंसर मिलेंगे, तो वो कर्मधारय समास है। अगर आप प्रश्न करने के बाद आपको कोई तीसरा शब्द भी मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुव्रीहि समास होगा। यही बहुव्रीहि और कर्मधारय की अंतर का विषय है, और इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों को पाठ से ही निकाला है, क्योंकि पाठ से ही आप लोगों को आजकल ग्रामर पूछा जाता है, इसलिए मैंने पाठ के आधार पर निकाला है। आप लोग इसे पढ़कर जाइए, 100% आपको इसमें से कॉमन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, मैंने वर्कशीट आप लोगों को दिया है। अब वर्कशीट में एक बात मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूँगी कि वर्कशीट में पहले स्टूडेंट्स देखिए, क्या आप स्वयं कर सकते हो? स्वयं अगर कर सकते हो, कीजिए। करने के बाद में आप लोग उसके बाद में उत्तर को जांचिए। सीधे आप उत्तर को मत देखिए या ढूंढिए, क्योंकि देखिए, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर आप लोग देखिए कि क्या आप इस वर्कशीट को, प्रैक्टिस शीट को कर सकते हो। कर लिया तो समझिए आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसका आंसर की भी डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों वह बहुव्रीहि है और क्यों यह कर्मधारय है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, अक्सर बहुव्रीहि समास नहीं पूछा जाता है, लेकिन बड़े भाई साहब में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो बहुव्रीहि समास से लिया गया शब्द है, तो शायद इस बार पूछा भी जा सकता है। आप लोग अच्छी तरह से इन दोनों को समझिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए, और स्वयं पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप लोग उत्तर की ओर ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप, जैसे कुछ शब्द मैं जैसे बता रही हूँ कि अगर परीक्षा में पीताम्बर जैसा शब्द आए और विकल्प में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो, तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग सीधी सी बात मैंने बताया आपको कि पीताम्बर, पीत है जो अंबर माने, तो पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास है, और ये कृष्ण को इंगित करता है, ठीक है, विष्णु को भी इंगित करता है। तो आपको एक अलग मिला है शब्द, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा अपनी तैयारी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।